नमस्कार, मैं हूं पापी शर्मा और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों। देश भर में मौसम ने अचानक करवट ली है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में लोगों को धूल भरी आंधी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की वजह से मौसम पूरी तरह बदल गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान भी मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली में आज भी धूल भरी आंधी के चलने का सिलसिला जारी रहेगा और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक इससे राहत मिलती नहीं दिख रही है। 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष का आगाज हो जाएगा, लेकिन नए वित्त वर्ष में आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजें महंगी होने जा रही हैं। साथ ही ये खबर भी आ रही है कि हर तरह के वाहन हो जाएंगे महंगे। गौरतलब है कि मारुति सुजुकी समेत तमाम ऑटो कंपनियों ने 1 अप्रैल 2021 से कार और बाइकों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। भारत को फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान मिलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज भारत को 3 और राफेल लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं, जो अंबाला में गोल्डन एरो स्क्वाड का हिस्सा होंगे। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद तीनों लड़ाकू विमान यूएई के रास्ते पर आएंगे, जहां उन्हें हवा में ईंधन भरने की सुविधा मिलेगी। वही 1 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग होगी। इसमें 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें पश्चिम और पूर्व मेदिनीपुर की 9 सीटें भी शामिल हैं। 1 दर्जन सीटें हाई प्रोफाइल है। सबसे दिलचस्प और बड़ा संग्राम नंदीग्राम की सीट पर है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कभी उनके सबसे भरोसेमंद रहे शुवेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। इसके बाद दूसरी बड़ी हाई प्रोफाइल सीट खड़गपुर सदर है, जहां भाजपा की तरफ से हिरण चटर्जी और तृणमूल की तरफ से प्रदीप सरकार मैदान में है। दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में आज सुबह आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग पहली मंजिल के मेडिसिन डिपार्टमेंट में सुबह 6:35 पर लगी थी। धीरे धीरे ये आग एच ब्लॉक वार्ड 11 तक पहुंच गई। उससे पहले ही आईसीयू वार्ड से 60 मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। फिलहाल आग बुझ गई है और सभी लोग सुरक्षित हैं। लखनऊ में कोरोना वायरस से संक्रमित महिला एम्बुलेंस में इलाज के लिए घंटों तड़पती रही, लेकिन उसे पीजीआई अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। जानकारी के मुताबिक जिला प्रयागराज की रहने वाली 28 साल की रूपाली ने 1 हफ्ते पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। इसके बाद अस्पताल में ही रूपाली के 28 मार्च को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। परिजनों ने अस्पताल में एडमिट कराया था, पर बच्चे की रिपोर्ट नेगेटिव थी। जब महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो उसे सांस लेने में दिक्कत होने पर डॉक्टरों ने पीजीआई लखनऊ रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन एम्बुलेंस लेकर पीजीआई अस्पताल पहुँचे। मरीज के परिजनों के पास प्रयागराज सीएमओ का लेटर भी था। बावजूद इसके करीब 5 घंटे महिला एम्बुलेंस में तड़पती रही। एनसीपी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार का मुंबई के एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया गया है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक अभी शरद पवार को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, जिसके बाद एक और ऑपरेशन किया जाना है। बताया जा रहा है कि शरद पवार को कुछ दिन से पेट में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद जानकारी हुई कि उनके गॉल ब्लैडर में कुछ दिक्कत है, इसलिए डॉक्टरों ने सर्जरी की बात कही थी। भारत में रोज करीब 30 लाख और अमेरिका में करीब 20 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। दोनों देश जल्द से जल्द अपनी अधिकतम वयस्क आबादी को वैक्सीन देना चाहते हैं, मगर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना से अंतिम लड़ाई जीतने के लिए बच्चों का वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। उनका दावा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो जल्द ही कोरोना वायरस का ऐसा वेरिएंट सामने आ जाएगा जो बच्चों को गंभीर रूप से बीमार करेगा। एक्टर अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की फिल्म चेहरे के ट्रेलर को फैंस ने शानदार रिस्पांस दिया। मूवी 9 अप्रैल को थिएटर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। फिल्म की नई रिलीज डेट को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है।
वही बॉलीवुड एक्टर एजाज खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। एनआईए को शक है कि एजाज खान ड्रग लॉर्ड फारूक बटाटा और उसके बेटे शादाब बटाटा के साथ काम करता है और ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है। एजाज से कल एनसीबी ने घंटों पूछताछ की थी, इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26-27 मार्च को बांग्लादेश दौरे पर गए थे। वहां के कुछ संगठन मोदी के दौरे का विरोध कर रहे थे। आपको बता दें कि मोदी के दौरे के बाद बांग्लादेश के कुछ शहरों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। विरोध का सबसे ज्यादा असर ब्राह्मणबरिया, चटगांव और ढाका में रहा। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने कोरोना संक्रमण रोकने की कोशिशों में एक नया तरीका निकाला है। जी हां, नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे का कहना है कि जो भी व्यक्ति बड़े बाजार, शॉपिंग मॉल या भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले 5 रुपए का एंट्री टिकट लेना होगा। यहाँ 1 घंटे तक ही वैलिड रहेगा। अगर कोई इससे ज्यादा समय बाजार में रहेगा तो उस पर 500 रुपए का फाइन लगेगा। पुलिस का मानना है कि इस तरह से नासिक के बाजारों में भीड़ को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और कोरोना के मामले बढ़ने से रोके जा सकेंगे। मोबाइल से लेन देन करने वालों को सतर्क रहने वाली खबर है। जी हां, साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजहारिया और फ्रेंच साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इलियट एंडरसन का दावा है कि 10 करोड़ भारतीयों का पर्सनल डेटा एक हैकर फोरम ने डार्क वेब पर बेचने के लिए डाला है। उन्होंने कहा कि पहले भी पेमेंट ऐप को सावधान किया गया था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हैकर ग्रुप लीक किए गए डेटा को 26 मार्च से ऑनलाइन बेच रहे हैं। हैकर ग्रुप की एक पोस्ट के मुताबिक डेटा 1.5 बिटकॉइन में बेचा जा रहा है। तमिलनाडु में अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी बीजेपी को प्रचार के मोर्चे पर फजीहत का सामना करना पड़ा है। बीजेपी की तमिलनाडु यूनिट ने पार्टी का वीडियो पोस्ट किया जो प्रचार का हिस्सा था, लेकिन इस वीडियो में जिस महिला कलाकार को दिखाया गया वो कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदम्बरम की पत्नी श्रीनिधि चिदम्बरम थी। जब इस बात का खुलासा हुआ तो बीजेपी ने अपने ट्विटर अकाउंट से वीडियो को हटा दिया। वही उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एसपी आवास के सामने स्थित जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में जमकर हंगामा हुआ। यहाँ एक मरीज के साथ आए कुछ शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों के साथ मारपीट भी की गई। अस्पताल में रखी टेबल, कुर्सी और फर्नीचर तक को तोड़ दिया गया है। गौरतलब है कि मरीजों के लगे ऑक्सीजन सिलेंडर तक को फेंक दिया गया और शोरगुल हुआ, भगदड़ मची, लेकिन अस्पताल के बाहर स्थित चौकी पर मौजूद कुछ पुलिसकर्मी इसको रोकने का साहस नहीं जुटा पाए। बाद में सूचना पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस बल ने मामला शांत कराया। दिल्ली कैपिटल्स ने युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टीम का कप्तान नियुक्त किया है। श्रेयस अय्यर के चोटिल होने की वजह से ऋषभ पंत को कप्तानी सौंपी गई है। गौरतलब है कि पंत के कप्तान बनने पर सोशल मीडिया में मीम्स और जोक्स की बाढ़ आ गई है। कोई पंत को किंग बता रहा तो कोई मिर्जापुर के डायलॉग्स की याद दिला रहा है। कई ने ऋषभ पंत को उनकी नई उपलब्धि के लिए बधाई दी। वही कई फैंस इस युवा खिलाड़ी को आदित्य रहाणे, रविचंद्रन अश्विन और स्टीव स्मिथ के ऊपर तरजीह देने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण अब देश में फिर भयावह रूप ले रहा है। महाराष्ट्र, पंजाब समेत कई राज्यों में संक्रमण के मामले चिंताजनक है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए नाइट कर्फ्यू समेत राज्य स्तर पर तमाम पाबंदियां लगाई जा रही हैं। बीते कई सप्ताह राज्यों में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब राज्य सरकारों ने ये समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। वही कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारें अब सख्त कदम उठाने को मजबूर हो गई हैं। जी हां, महाराष्ट्र के नंदुरबार में 31 मार्च की आधी रात से 15 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। वही पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कई राज्य ऐसे भी हैं जो नाइट कर्फ्यू लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं। इस दौरान केंद्र ने साफ कर दिया कि राज्य अपने स्तर पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सख्त कदम उठा सकते हैं।
पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा आज यानी 31 मार्च को समाप्त हो रही है। अगर आपका पैन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपका पैन कार्ड अगले महीने से निष्क्रिय हो जाएगा। यही नहीं, आपको जुर्माने के तौर पर 1000 रुपए देने होंगे। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में वित्त विधेयक 2021 पारित किया, जहां एक नए सेक्शन 234H डाला गया, जिसके तहत एक व्यक्ति को आधार के साथ अपने पैन को जोड़ने के मामले में देरी होने पर 1000 रुपए तक का लेट फीस देना होगा। सोनी टीवी का मशहूर रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति की 13वें सीरीज को लेकर खबरें सामने आ रही है कि मेकर्स ने शो की तैयारियां शुरू कर दी हैं। शो के अगले सीजन को भी हर बार की तरह सदी के महानायक अमिताभ बच्चन होस्ट करेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से शो 2 महीने लेट सितंबर में शुरू किया गया था। इस बार मेकर्स नहीं चाहते कि किसी भी तरह से शो के इस साल के सीजन के प्रीमियम में देरी हो। तो इस वक्त में बस इतना ही, और बाकी की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए